नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रहा है। वह पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंची हैं। ईडी की ओर से की जा रही इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेस सांसद भी संसद भवन से बस के जरिए पार्टी मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पार्टी मुख्यालय के बाहर बैरिकेडिंग की हुई है। इससे पहले दिल्ली के अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर आज सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे थे, जिसे लेकर पुलिस ने सुरक्षा के प्रबंध किए। उधर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पिट्ठू ईडी के पीछे छुपकर कायर मोदी सरकार सच पर वार कर रही है। सोनिया जी सच की लड़ाई लड़ रही हैं। सत्य ना कभी परेशान हुआ है ना पराजित। हम ये ना दबेंगे ना झुकेंगे ना डरेंगे। नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह है। हम ये लड़ाई जीतेंगे और बुलंदी से सामना करेंगे। और देखिए, ये संस्थाएं हमारे ही सरकारों ने खड़ी की हैं, लेकिन इनके दुरुपयोग के खिलाफ हमारा सत्याग्रह है। राहुल जी 5 दिन अपीयर हुए, 11-12 घंटे उनसे पूछताछ की गई और अब सोनिया जी गई हैं। हम जाएंगे जब भी वो बुलाएंगे, लेकिन इन संस्थाओं की स्वायत्तता खतरे में है। संवैधानिक लोकतंत्र खतरे में है। संवैधानिक लोकतंत्र के तहत बनाई हुई सत्ता जो संगठन हैं, उनकी स्वायत्तता खतरे में है। इससे भारतीय संसदीय लोकतंत्र, ये बहुदलीय प्रणाली आज खतरे के दौर से गुजर रही है। उसकी रक्षा के लिए सत्याग्रह है। कांग्रेस कैसे लेके जाएगी इस प्रोटेस्ट को आगे सर? हम सत्याग्रह निरंतर, जब तक जीत हासिल नहीं होती है, जब तक दुराग्रही जाते नहीं है, तब तक सत्याग्रह जारी रहेगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य त्रिपाठी कांग्रेस से, शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत एनबी न्यूज पर। सबसे पहले शुभेंदु जी आपके पास आएंगे। शुभेंदु जी, कांग्रेस से क्या चाहते हैं आप लोग? कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं, सड़क पर लाना चाहते हैं, सड़क से सत्ता में लाना चाहते हैं, सत्ता से बाहर निकालना चाहते क्या है कांग्रेस से आप? इतनी तो परेशान कर दिया हम कांग्रेस तो कुछ ने नहीं चाहते। अरे साहब, हम तो कुछ चाहते नहीं हैं। हम तो खाली ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या सिस्टम है जिसमें से 50 लाख रुपए पे करके 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी कांग्रेस के सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी। हेलो जी कब्जा करना चाहती है। नेशनल हेराल्ड उसको स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सारे सेनानियों ने बनाया और जब वो नुकसान हुआ उसमें 90 करोड़ का, तो कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए पैसे दे दिए और वो यंग इंडिया के नाम से एक कंपनी बनाई सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने। उसमें 90 करोड़ रुपए का लोन उनको ट्रांसफर कर दिया गया और जो 90 करोड़ का कांग्रेस का लोन था, जी भाई मैं बोलूं क्या? हाँ बिल्कुल। आप 90 करोड़ का जो लोन था वो यंग इंडिया को दिया गया। उससे उन्होंने शेयर खरीद लिए पूरे और 90 करोड़ का लोन वापस कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा और 50 लाख रुपए में सेटल कर दिया गया। 90 करोड़ को यदि 50 लाख में सेटल करेगी कांग्रेस सोनिया गांधी के लिए, तो फिर हमको प्रश्न पूछना पड़ेगा, ईडी को जवाब देना पड़ेगा। और फिर पैसा कहां से आया यंग इंडिया में 50 लाख, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो इनको दिक्कत क्यों है? प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि ये पैसा हमारा किस तरीके से हमने 50 लाख से
खर्च करके 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी पूरे भारत की कब्जा कर ली नेशनल हेराल्ड ने, नेशनल हेराल्ड की सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने। इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अब सत्याग्रह कर रहे हैं। ये कौन सा सत्याग्रह है? कौन सी सच्चाई की लड़ाई है? ये कब्जा करने की लड़ाई है, ये प्रॉपर्टी की लड़ाई है। और इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लोग रोड पे आते हैं। नहीं नहीं, प्रॉपर्टी की लड़ाई किसके किसके बीच में है? बीजेपी कांग्रेस के बीच में है या कांग्रेस और यंग इंडिया के बीच में है? हमारी तो प्रॉपर्टी नहीं है, एक किसी की प्रॉपर्टी जो आजादी से पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बनाया, उसको राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कब्जा करना चाह रहे हैं। कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। जब सरकार पूछ रही है कि 90 करोड़ बराबर 50 लाख कैसे होता है, तो इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि हमसे इनकी ईडी है, इनकी सीबीआई है। अरे आप जवाब दो ना राइटिंग में कि ये कैसे हम बिल्डिंग को ले रहे हैं। आप बताओ किशोर साहब, आप 50 लाख रुपए खर्च करके 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी ले सकते हो? हमसे मत कहिए आप ये 50 लाख रुपए की बात, हमसे मत कहिए शुभेंदु जी। अरे त्रिपाठी जी बता दे, दीक्षित जी बता दे, कोई तो बताए हमको। हमसे 1000-2000 की बात कर लीजिए, 50 लाख की बात मत कीजिए। मैं वही कह रहा हूं भैया, वही मैं कह रहा हूं कि ये सब घोटाला करके सब गड़बड़ अच्छा, कर रहे हैं। गैस के दाम की बात हो जाए। अरे 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 आदित्य जी आ रहे हैं, आदित्य जी पूरा मौका मिलेगा आपको, आज पूरा मौका मिलेगा। आज संसद से लेके सड़क से लेके डिबेट तक पूरा मौका कांग्रेस को। एक बार सुन लीजिए, सब बात करने के लिए अभी ये गैस की बात करते करते अडानी अंबानी पे भी जाएंगे। अरे अरे शुभेंदु जी वही सब बातें करेंगे ये, क्योंकि इनको जब प्रश्न पूछा जाता है ये तो वो जवाब देते हैं जेड का, जब जेड पूछा जाता है तो जवाब देते हैं ए का। ये नहीं चलेगा। ठीक है, मैं प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए। आदित्य त्रिपाठी जी देखिए पहले तो मैं आपको कुछ आंकड़ों से रूबरू कराना चाहूंगा। भाई एक आध सवाल सुन लीजिए हमारा। आदित्य जी ऐसे क्या कर रहे हैं? बाकी तो आपको कहना ही है जो कहना है ना। आदित्य जी, जो शुभेंदु शेखर कह रहे हैं और जो पूरा भारत जानना चाह रहा है कि इतना संघर्ष क्यों हो रहा है और पूरे देश में आप कांग्रेस संघर्ष कर रही है, एक बार एक सवाल निकल के आता है कि भाई अगर इतना संघर्ष जनता के लिए हो गया होता या जनता के लिए महंगाई बेरोजगारी के लिए सड़कों पर उतर गए होते तो बीजेपी थोड़ी बहुत तो अंडर प्रेशर हो जाती। लेकिन हमेशा घूम फिर के पुनश्च गांधी परिवार के लिए तो कांग्रेस भाव विह्वल हो जाती है, सड़कों पर उतर जाती है, लेकिन बाकी मुद्दों पर उतरने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? अब इसके साथ आप जो सप्लीमेंट्री जो आपके आंसर है वो भी रख दीजिएगा, लेकिन जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है वो ये है। देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा कि गांधी परिवार को लेकर कांग्रेस इतना क्यों रिजर्व हो जाती है, उनको बचाने के लिए सड़कों पे क्यों उतर आती है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आज जो कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस ही प्रमुख विपक्ष बनके सारे मुद्दों को उठा रही है। अभी कल सदन में आपने देखा, सदन को स्थगित कर दिया गया। महंगाई पे हम चर्चा करना चाह रहे थे, हम अग्निवीर पर योजना पर चर्चा करना चाह रहे थे, सदन को स्थगित कर दिया गया। तो ऐसा नहीं, अग्निवीर को लेके जगह जगह कांग्रेस का आंदोलन हुआ, महंगाई को लेके आंदोलन हो रहा है। पिछले सत्र में जब मानसून सत्र जब चल रहा था तब भी आपने देखा वहां पे धरना दिया गया, गैस रख के राहुल जी ने धरना दिया और तमाम सांसदों ने वहां धरना दिया संसद भवन के अंदर। संसद के बाहर यूथ कांग्रेस के लड़कों ने संसद का घेराव किया। तो कांग्रेस मुख्य विपक्ष बनकर अपना सारा काम कर रही है। और रही बात राहुल गांधी और सोनिया गांधी या गांधी परिवार को बचाने की, तो ये गांधी परिवार को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाने की। ये लड़ाई इसलिए है कि आज ईडी का दुरुपयोग करके जिस तरह विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा है कि वो जनता के मुद्दों को ना रख पाए, ये उसकी लड़ाई है। आज मैं आपको कुछ आंकड़ों में ये समझाना चाहता हूं। समझाइए। 5422 कुल ईडी में केसेस दर्ज हैं आज तक, और पिछले 8 साल में 5310 केस दर्ज हुए। मोदी सरकार ने 5310 केस दर्ज किए। आजादी से लेकर और
पिछले 8 साल के पूर्व में जितनी सरकारें आई उन सब सरकारों ने टोटल 112 केस दर्ज किए। तो आप बताइए ये यही तो- दुरुपयोग है या नहीं? दुरुपयोग क्या है? ये तो कहते और हैं, मैं आपको बता दूं, ये तो कहते हैं कि आप भारतीय जनता भ्रष्टाचार पार्टी में, की एक आप स्कीम चल रही भ्रष्टाचार है। में लगे रहे तो केस किसके खिलाफ दर्ज होता? यही कहते हैं, ये तो देखिए, आधार अब मैं बनाते हैं। समझा रहा हूं ना, हाँ, मेरा अगला बात वही है। भारतीय जनता पार्टी एक स्कीम चला रही है, ग्लो एंड लवली। अब मैं बताऊं कैसे। जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके ऊपर सारे ईडी के केस माफ हो जाते हैं। आपको मैं सबूत के साथ बता रहा हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा, लुइस बर्जर शारदा घोटाले में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की उनके ऊपर सारे चार्जेस हटा दिए गए। येदियुरप्पा जी के ऊपर करप्शन के चार्जेस होने के बावजूद आज तक ईडी ने उनको सम्मन नहीं भेजा। नारायण राणे जब तक कांग्रेस में थे तब तक ईडी और इनकम टैक्स का सम्मन, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो ग्लो एंड लवली स्कीम के तहत सारे ईडी और सीबीआई के केसेस माफ। वही सोमन मित्रा जब टीएमसी में होते हैं तो ईडी उनके घर छापा मारती है, इनकम टैक्स उनके घर छापा मारती है, और वही सोमन मित्रा जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो सारे केसेस माफ। अच्छा, एक बात मुकुल रॉय सुनिए, जब तक टीएमसी में रहते हैं। आदित्य जी सुनिए, एक अरे भाई fairness है ये लंबी, पूरी। अरे भाई ये मैं समझ विपक्ष गया। को जो दब जाता है उसको भारतीय जनता पार्टी में नहीं। दबा के शामिल कर लेते हैं। हाँ। तो ये लड़ाई इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी, सत्य की लड़ाई लड़ती रहेगी। हम डरने वाले नहीं, हम दबने वाले नहीं और हम झुकने वाले नहीं। जनता नहीं समझ जो पा रही है इस प्रश्न बात पूछा को। उसका जवाब दे दीजिए। जनता नहीं कि समझ पा 50 लाख से 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे ली जा सकती है, इसका जवाब दिया नहीं आपने। एक का जवाब जेट क्यों देते हो? आप ये बताओ कि 50 लाख में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। अभी दीजिए ना, लाइन से पूछिए, सारे प्रश्नों का उत्तर दिया ये जाएगा। थोड़ा आपका जो भाव है ऐसा क्रोध का भाव है कि घेर घेर के दिया जाएगा, लेकिन अभी हमारा वक्त नहीं है इसलिए नहीं दे पा रहे। यही कहना चाह रहे हैं क्या? ये देखिए हाँ, जवाब नहीं सर, मैं इनको कहना चाह रहा हूँ, अभी तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था और मैंने इनसे विभिन्न प्रश्न भी पूछे। ग्लो एंड लवली स्कीम ये समझा दें और ये बता दे कि 5310 केसेस जो दर्ज हुए विपक्ष के ऊपर, उसमें कितने सही है, कितने फर्जी है दर्ज कर रहे हैं, वो तो और ठीक जो ज्वाइन कर लेता है ग्लो एंड लवली स्कीम के तहत तो केसेस खत्म क्यों हो जाते हैं, ये समझा दें। और रही बात 50 लाख और 2000 करोड़ की, तो यंग इंडिया कंपनी एक एनजीओ है, इसमें नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसके शेयर्स राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के पास हैं, और वो उसका कोई लाभ नहीं उठा सकते। वो उस जमीन को सेल नहीं कर सकते, उस जमीन पे और कुछ काम नहीं कर सकते, और उसका जो भी पैसा आएगा वो कब्जा कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं ना। यही तो कब्जा भी नहीं हो रहा है। अब सुनिए क्यों नहीं हो रहा है? अब सुनिए, अब सुनिए, अब भाई सुनिए, अब सुनिए आदित्य जी, आदित्य जी आजादी की लड़ाई लड़ा था उस नेशनल हेराल्ड को, जब उसके कर्मचारियों का वेतन नहीं जा पा रहा था तब हमने उसकी लड़ाई उसको बचाया। तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आदित्य जी, शुभेंदु जी, अब थोड़ा सा एक बार क्रम पूरा कर लेते हैं। इंदुकांत जी, 4-5 बच्चे देख देख के नेशनल हेराल्ड केस को सीए तो हो ही जाएंगे टॉपर। ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो चल रहा है, ये अभी कह रहे थे, आदित्य जी गुस्सा भी आ रहा था, कह रहे थे कि अभी जवाब देंगे आपको, घेर घेर के देंगे, लेकिन वक्त हमारा है नहीं अभी, इसलिए आप जो करना है कर लो। ये जो कह रहे हैं तमाम लोग, ये बीजेपी कौन सा सर्फ इस्तेमाल करती है, क्या करती है, कौन सी क्या वॉशिंग मशीन का भी आजकल चर्चा खूब है, धुल के ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। 5 राज्यों के चुनाव से पहले भी ये बात थी कि बीजेपी शामिल कर रही है। जनता क्यों नहीं समझ पा रही है इस बात को कि बीजेपी गलत लोगों को सम्मिलित कर रही है और जनता उसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रही है। जब भी कभी वोट होता है, जब भी कभी जन समर्थन की बात होती है, तो बीजेपी उस सैलाब को हासिल करने में कामयाब हो जाती है जो उसके समर्थन में है, जो उसके साथ है। कांग्रेस सही बात कह के भी उस समर्थन, उस सैलाब को हासिल नहीं कर पा रही। क्या बड़ा कारण दिख रहा है आपको? नमस्कार चंद्रशेखर जी, सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जांच में शामिल होना चाहिए, और साथ में कोर्ट जिसमें कहा जाता है कि जस्टिस विल प्रिवेल, न्याय सबके साथ होगा, न्याय लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो इससे क्यों डरना? आदित्य जी, देखिए, आदित्य जी की बातों में एक बात भी, ये भी संकेत मिलता है
कि अभी आपका वक्त है, जो चंद्रशेखर जी आप कह रहे थे, आपके ये प्रश्न हैं जो आप हमारे नेताओं को बुला के पूछ रहे हैं, जब हम सत्ता में आएंगे तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग करके हम उनका जवाब देंगे। आप इससे ये भी अर्थ निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि ऐसा अभी उनके पास अभी उनके पास जवाब नहीं है। देखिए, आज सोनिया जी को जब बुलाया गया ईडी दफ्तर, आपने देखा होगा कि 2 बार 3 बार कॉल किया गया, फिर वो उस समय उन्होंने समय मांगा, समय दिया गया, फिर वो आरएमएल में एडमिट हुई, उनको कोविड की समस्या बताई गई, पोस्ट कोविड उपचार चल रहा था, फिर समय दिया गया, उसके बाद फिर समय मांगा, मतलब ये 3री बार उनको कॉल किया गया है। अब आप देखिए कि कांग्रेस ने आज दो तीन बड़ी बातें चंद्रशेखर जी कही हैं। ये किस वॉशिंग पाउडर का उपयोग हो रहा है, किस मशीन का, उसको थोड़ी देर छोड़ करके 3-4 महत्वपूर्ण बातें इनके नेताओं ने कही हैं। एक ये कहा है कि ये पूछताछ आपसे की जा सकती। जी मैं ये पूछता हूँ, कांग्रेस ने ऑफिस इस पूछताछ के पहले क्या ये रिक्वेस्ट किया था ईडी से कि आप सोनिया जी के घर पूछ लीजिए? सोनिया गांधी ने मांगा, लेकिन एक बार भी मेरी जानकारी में, ये तो मीडिया में आता, कहीं भी रिटर्न रिक्वेस्ट ईडी को नहीं किया कि आप मेरे घर पे आके पूछताछ कर लीजिए क्योंकि मेरी तबीयत नासाज। अब आज जब ईडी दफ्तर में बुलाया गया, वो जाने लगी, तो तर्क दिया जा रहा है कि बीमार सोनिया जा रहा है, ये पूछता, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कांग्रेस ने थोड़ी देर पहले, उनके घर भी जाके पूछताछ किया जा सकता। देखिए आदित्य जी, अगर ये सवाल आप उठाते, पूछते, ईडी को बोलते कि हमारे घर आके पूछताछ कर लीजिए, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरी 75 साल की उम्र है, और रिजेक्ट किया जाता तो आपके पास बड़ा मुद्दा होता, उठाने का भी एक तरीका होता है। आपने ये रिक्वेस्ट किया नहीं जांच एजेंसी से और आज आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, एक बड़ी हास्यास्पद चीज है आदित्य जी, देखिए जनता सब देखती है, पब्लिक है, सब जानती है, आप तर्क पे बात करिए। अगर कांग्रेस के साथ नाइंसाफी होती है, आपको याद होगा जब एआईडीएमके शासन में आ गई थी तमिलनाडु में, रात को एक दिन प्रतिशोध में डीएमके के तत्कालीन अध्यक्ष करुणानिधि को 2 सिपाहियों ने उछाल के गाड़ी में लाद कर अरेस्ट करके ले गए थे। क्या हुआ? अगली बार जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। सही था गलत था छोड़ दिए, तरीके पर। तो देखिए, सत्ता का उपयोग अगर दुरुपयोग कोई करता है तो हम लोग लोकतंत्र में कोई यहाँ पे हेजेमनी नहीं है, कोई मोनोपोली नहीं है, और भारत में तो आजादी के बाद इसको लाने में यहाँ लोकतंत्र में कांग्रेस का बड़ा योगदान है, स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान है। लेकिन आज आप इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर आप सही हैं तो आप साबित कर करके, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनके खिलाफ कितने तरह के केस गुजरात में तमाम जगहों पे किए, लोग मानते हैं कि कांग्रेस के भी इस तरह पीछे उनका हाथ था क्योंकि उनकी केंद्र की सरकार थी, लेकिन उन्होंने सताए गए के रूप में अपने को पेश नहीं किया, उन्होंने उसका सामना किया। आपको याद होगा आदित्य जी, इसी ईडी दफ्तर में बुलाया गया था, 10 घंटे पूछताछ की गई थी। क्या बीजेपी की तरफ से कोई धरना प्रदर्शन किया गया था? नहीं किया गया था। और उस पूछताछ के बाद आपके शासन में अधिकारी निश्चित तौर पर सरकार से थोड़ा प्रभावित होते हैं, लेकिन उनको क्लीन चिट मिल गई। सुप्रीम कोर्ट तक में कितने केसेस हुए, आज यहाँ तक भी मामला सामने आया है, अभी प्रूव नहीं हुआ है कि तीस्ता सीतलवाड़ को स्वयं सोनिया गांधी ने 30 लाख रुपए प्रोवाइड किए। अब तीस्ता सीतलवाड़ ने कितने तरह के केस नरेंद्र मोदी के खिलाफ किए थे, लेकिन जब वो उससे निखर के आए तो पब्लिक में क्या इमेज बनी कि हियर इज अ मैन, जिससे कितना चारों तरफ से घेरेबंदी करने की कोशिश की कांग्रेस ने और तमाम लोगों ने जो इंटरेस्टेड पार्टी थे। बेशक कांग्रेस का हाथ नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपने को पास का साबित कर दिया। क्या यही रास्ता अगर कांग्रेस अध्यक्षा के लिए या राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी भी अख्तियार करती तो इसमें कोई बुराई हो जाती? क्या कोई स्वतंत्रता संग्राम में जा रहे हैं आप जो इस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जनता में ये मैसेज जाता है आदित्य जी कि आप करप्शन के चार्जेस पे पर्दा डालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उल्टा आपको करना क्या चाहिए? जैसे एक तरह का और आज दिया एक फार्मर आईपीएस ने, आपके अजय कुमार, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में क्या बयान दिया था, आज उन्होंने एक बयान दिया कि कोई एफआईआर नहीं है और पूछताछ हो रही है। कमाल है ये। वो आईपीएस होने के तौर पे मैं जानता हूँ कितने लोगों को
बिना किसी सूचना के, बिना किसी कानूनी अधिकार के उठा के उन्होंने पिटवाया, तब तो उन्होंने सवाल नहीं पूछा। लेकिन यहाँ पे ये सवाल नहीं है, इमरजेंसी पीरियड में कितने लोगों को जेल के पीछे आपने डाल दिया, FIR रजिस्टर किया था क्या आपने? इस बात को छोड़ दीजिए। जब कोई भी बड़ा मुद्दा होता आदित्य जी, और पूछताछ, आप जानते हैं कोर्ट में मामला गया, वहां पे कोर्ट में इस मामले को लेकर के ईडी वहां पे आपने जमानत ली है इस मैटर में। अब उसमें जब हमको चार्जशीट फाइल करना है तो चार्जशीट के पहले पूछताछ तो अनिवार्य है। अब इस पूछताछ के लिए बताइए, तर्क दे रहे हैं इस ढंग का कुतर्क कि बिना FIR की पूछताछ क्यों हो रही है? ऐसा बताए, क्या इस पे कोई रोक है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात के दंगों में कितने FIR में नाम था उनका? उनसे SIT गठित हुई, ईडी ने पूछताछ की, कितने घंटों पूछताछ की, कितने तरह की SIT गठित हुई, कितने FIR उनके खिलाफ? तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी के साथ हुआ तो सोनिया गांधी के साथ भी हो। अच्छा होता कि देश के हित में, जो अभी चंद्रशेखर जी कह रहे थे, जो बड़े मुद्दे हैं उन पे आप आंदोलन करते। आज देखिए, आप संसद में आपने विपक्ष के तमाम पार्टियों का मीटिंग बुलाया और उसमें आपने लोगों से चर्चा की, लेकिन सड़क पे आपके साथ कोई आया? नहीं आया। आपने पार्लियामेंट के सेशन के पहले विपक्ष को एकजुट करके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की कोशिश की होती, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की कोशिश की होती, एक मजबूत धुरी बनाते आप। लेकिन अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप बेशक मान के चलिए, देखिए कानून कहता है कि जब तक आपके खिलाफ कोई प्रूफ न हो जाए चार्ज, आप इनोसेंट हैं। हम मानते हैं कि सोनिया जी, राहुल जी इनोसेंट है, लेकिन जब आपके खिलाफ चार्ज लगाया गया, एक सिस्टम से जांच चल रहा है, उसको फेस करके अगर आप अपने को प्रूफ करते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? ठीक है। और उसमें अगर आप इंटरवेंशन करते हैं तो कानून में, आदित्य जी, कानून के जो काम करने का तरीका एजेंसी का, इसमें व्यवधान डालना कानूनन दोष है, अपराध है। तो जनता में आप प्रॉपर मैसेज दीजिए कि विपक्ष को आपने एकजुट किया, कांग्रेस। ठीक है, मैं इंदुकांत जी, इस मामले पर प्रतिक्रिया आ रही है, मैं आपको सुनवाता हूँ सीधी प्रतिक्रिया। पूरी आज़ादी तो इसी एजिटेशन से मिली, तो वो भी उचित नहीं। सर, अधीर रंजन चौधरी जी ने ये बात कही जा रही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्हें बुलाया गया था, तो जब उन्हें बुलाया गया था वो शांतिपूर्ण तरीके से गए थे। कांग्रेस ये आडंबर क्यों कर रही है? मैं ये नहीं बोलता हूँ क्यों बुलाया क्या गया, मैं ये कहता हूं कि एक ही केस है, एक ही केस के घर वालों के दो परिवार के लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। जब आपने राहुल गांधी से 5-6 दफा एक दिन पूरा उनसे चर्चा की, उनसे पूछा, अब उसी केस के लिए, कोई दूसरा केस तो नहीं है, उसी केस के लिए उनकी मदर से पूछने की क्या जरूरत? अपोजिशन भी साथ आई है, सारे अपोजिशन। अरे यही करना है, बाद में अलग नहीं होगा। ज्वाइंट स्टेटमेंट जो दी गई है, ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है अपोजिशन पार्टीज को, उसके बारे में क्या? मैंने कोई स्टेटमेंट दे, बीजेपी कहती है कि सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है ये कांग्रेस का, आप क्या अब कौन जो कहे, मेरा ये इडियट है, इस पर क्या कहेंगे सर? बड़ा सवाल। आप जो मर्जी कोई कहे सर, कुछ कहेंगे? सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकांत जी, मैं आऊँगा आपके पास। आदित्य जी, आपने सुना होगा इंदुकांत जी को, क्या लग रहा है आपको कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था? आपने जो बातें कही वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मुख्य विपक्ष है, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लिखित में भी मांग की थी। 4 प्रश्न हमारे थे कि MP MLA एक्ट के तहत कौन सा शेड्यूल ऑफेंस है जिसके तहत ये जांच हो रही है। दूसरा, किस पुलिस एजेंसी ने शेड्यूल ऑफेंस के तहत FIR दर्ज की है। तीसरा, FIR की कॉपी कहाँ है, क्या हमारे ऊपर कोई FIR है तो क्या हमको जानने का भी नहीं है कि उसको कहाँ FIR दर्ज हुआ, उसकी कॉपी कहाँ है। तीसरा प्रश्न यह है। चौथा है कि शेड्यूल ऑफेंस और FIR नहीं होने पर ईडी जांच नहीं कर सकती, अगर उसके बावजूद ये जांच हो रही है तो ये इलीगल है।
तो ये 4 जो प्रश्न है इसके उत्तर अभी भारतीय जनता पार्टी, या हमने सुप्रीम कोर्ट में भी लगा रखा है, राष्ट्रपति को भी ज्ञापन पे कांग्रेस ने ये दिया था, अभी ये कहीं से इसका कोई भी उत्तर हमको नहीं मिला है। और रही बात जो ईडी की जांच चले, जिससे हमको परेशानी है, जिस चीज से परेशानी है कि जो ईडी ऑफिस से सिलेक्टिव लीकेज हो रहा है, जिसको सूत्र कहते हैं, सोर्स कहते हैं, तमाम मीडिया हाउसेस में सिलेक्टिव लीकेज हो रहा है कि राहुल जी विभिन्न प्रश्नों से बच रहे हैं, राहुल जी उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं, ऐसा करके जो सिलेक्टिव लीकेज है जिससे कांग्रेस पार्टी के नेता के इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है, उससे हमको प्रॉब्लम है। अगर ऐसा नहीं है कि सिलेक्टिव लीकेज तो होनी ही नहीं चाहिए पहले ईडी ऑफिस से, अगर हो रही है तो हम चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां जो भी जांच चल रही है वो सब कोई देखे, वहां पे कैमरा लगाया जाए, सारी रिकॉर्डिंग चले। तो ये जिस तरह से कांग्रेस के छवि को बदनाम करने की साजिश जो भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से करी, उससे हमको तकलीफ है। और आपको मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ेगी, जरूर लड़ेगी, क्योंकि ये एक मुख्य विपक्ष के छवि की बात है। अगर ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने पिछले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल जी के ऊपर जांच चल रही थी तब भी ये मांग की थी कि हम मुख्य विपक्ष हैं और इसको एक कैटेगराइज्ड करके जितने भी जांच कांग्रेस पार्टी के ऊपर चल रहे हैं इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाए। तो इससे इनको क्यों तकलीफ है? ये क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाके सारे केसेस खत्म करते हैं? क्यों? क्योंकि ये खाली आरोप लगाना जानते हैं, आरोप सिद्ध आज तक ना ये कर पाए हैं किसी मामले में और ये ना कर पाएंगे। आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, छाती पीट पीट कर भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता हर राष्ट्रीय चैनल और हर तमाम चैनलों पर बैठकर कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। और क्या होता है कि जो अधिकारी इनके साथ मिला होता है उसको बड़ा ओहदा मिल जाता है। आप देख लीजिए, ईडी के जो ऑफिसर थे आज उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक हो गए हैं, राजेश्वर सिंह जी, वो ईडी के ऑफिसर थे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो इनके साजिश को दर्शाती है कि बीजेपी की संलिप्तता कहीं ना कहीं है, जिससे हमको तकलीफ है। और इसीलिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक सत्य जीत नहीं जाता। ठीक है, कह रहे हैं आप शुभेंदु जी की सत्य आपके साथ है, ये कह रहे हैं सत्य हमारे साथ है। सत्य है किसके साथ? कौन से सत्य की बात कर रहे हैं? इन्होंने कहा हमारे अगेंस्ट में एफआईआर क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल करेंगे, पहले पूछताछ करेंगे और उसमें जब चोरी पकड़ी जाएगी तो एफआईआर भी करेंगे। आप उसका वेट करिए। मैं फिर से बोल देता हूं, आपके सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के अगेंस्ट में एफआईआर भी होगी, उसकी भी आप सामना कर रहे हैं? अपना कर रहे हैं, वो भी होना है, क्योंकि पहले जांच होती है। आप जवाब नहीं दे पा रहे और घोटाले के ऊपर जो जो प्रश्न पूछे गए हैं जवाब नहीं दोगे तो एफआईआर होगी, एफआईआर की दफाएं लगाई जाएंगी, उसके बाद जेल चले जाएंगे। तो वो आगे का प्रोसेस है। आ रहा हूं मैं आदित्य जी, मेरे पिताजी आगे का प्रोसेस नहीं है सर, वही कहना चाहता हूं मैं, इनको इंटरप्ट करना चाहूंगा। आगे का प्रोसेस नहीं है, पहले एफआईआर होती है तब कोई जांच होती है, वो पहले का प्रोसेस है। और ये जिम्मेदार प्रवक्ता अगर भारतीय जनता की पार्टी की तरफ से बैठे हैं तो अगर ये कह रहे हैं कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो सर यही कांग्रेस का प्रश्न है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो जांच कैसे चल रही? ठीक है त्रिपाठी जी, पूरी बात सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। 21 महीने मेरे पिताजी जेल में रहे इमरजेंसी के समय पे, एक भी एफआईआर आज तक नहीं हुई देखी हमने। 21 महीने जेल में थे मेरे पिताजी। दूसरा एग्जाम्पल, आज कोई भी जाता है हमारे अगेंस्ट में, इंदु कांत जी के अगेंस्ट में, त्रिपाठी जी आपके अगेंस्ट में, त्रिशूल साहब के अगेंस्ट में, और थाने में जाके कंप्लेन करता है कि फला फला व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा गलत किया है, तो पुलिस क्या करती है? एफआईआर नहीं करती है। वो जाती है, पहले पूछती है कि ये रिपोर्ट के अंदर जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये सही है कि गलत है, इस पे ऐसा तो नहीं है कि कोई गलती से सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी लड़ाई के चक्कर में सोनिया गांधी जी के अगेंस्ट में कोई मुकदमा डाल दिया हो, गलत इंफॉर्मेशन दी गई हो। तो ईडी तो यही जानकारी चाह रहा है त्रिपाठी जी आपसे। और आदित्य जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं, ये बात भी समझ लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी किसी के नहीं है, ये भी समझ। हम तो जानते हैं जनाब, हमारी सरकार गिरा चुके हैं एक बार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, उन्होंने कोई इल्जाम लगाया है, हम बिना चेक किए हुए एफआईआर कर दे क्या? आपको ठीक लगेगा? हम तो वही कर रहे हैं। अब आप कह रहे हो एफआईआर क्यों नहीं कर रहे?
हम यदि एफआईआर कर देते तो आप कहते पहले चेक क्यों नहीं किया? ये आपका जवाब है। जांच आपके करके लिए, करेंगे जो भाई, आपने प्रश्न पूछा। कितना और सबूत सभी भी, ऐसा है कि जो जेल भी जाने लायक है, संवैधानिक कितना स्थानों सबूत पर बेल का है, है। लोकल एमएलए भी, लोकल एमएलए के ऊपर भी यदि कोई भी जो लोग पोजीशंस में हैं, राजनीतिक या सामाजिक स्थिति पे रहते हैं, उनके अगेंस्ट में एफआईआर करने से पहले पुलिस डिपार्टमेंट ये चेक करता है कि कहीं ये इंफॉर्मेशन झूठ तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, हम वही झूठ बात को सच समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये झूठ है कि सच है। ठीक है, आप बता दो यदि ये सच है कि हमने 50 लाख लेके 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को कब्जा किया है तो एफआईआर करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा। शुभेंदु जी, शुभेंदु जी आऊंगा मैं। आदित्य जी कुछ कहना चाह रहे, कह लीजिए आप पहले, फिर मैं इंदुकांत जी से जवाब लूंगा, विश्लेषण करूंगा। इन्होंने अभी मेरे जो 4 प्रश्न थे उसका उत्तर नहीं दिया। उसमें इन्होंने कहा कि एमएलए एक्ट में साफ है कि एफआईआर होने के बाद ही किसी एमपी एमएलए पर जांच हो सकती है, एमपी एमएलए एक्ट के तहत है। तो पहली तो इनकी पॉइंट गलत हो। इन्होंने कहा कि इनके पिताजी को शायद जेल में रखा गया था बिना एफआईआर के, तो वो असंवैधानिक था, इनको उसके लिए बिल्कुल लड़ाई लड़नी चाहिए थी। और विभिन्न एजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, वो तो लड़ते रहे उस समय, बहुत सारे लोग लड़ते रहे। और जो इनका ग्लो एंड लवली स्कीम है, इसकी भी इन्होंने एक भी बार मुझे कुछ नहीं बताया। हेमंत बिस्व शर्मा जी को क्लीन चिट कैसे मिली? येदुरप्पा जी पर जांच क्यों नहीं शुरू हुई? ईडी वहां क्यों नहीं गई? नारायण राणे के लिए क्या कहेंगे? सोमन मित्रा जी के लिए क्या कहेंगे? रमन सिंह जी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? मुकुल रॉय जब टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनको इतना क्लीन चिट क्यों? ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इस पे भी सोचना पड़ेगा। और ये जो 5310 केस लास्ट 8 ईयर में इन्होंने एफआईआर किया है ईडी के तहत, जिसकी जांच चल रही है, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? 5310 जैसे ये कम हो जाते हैं ये केसेस, जब वो विपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है उसके केसेस खत्म कर दिए जाते हैं। तो उस पे क्या कहेंगे? ये मेरे चंद प्रश्न है, उसका ये उत्तर दे दें। चलिए दे दीजिए चंद प्रश्नों का। आपके समय पे कितने ईडी ने और कितने जांचें हुई थी? हमने सब जांचों को, जितने आजकल हम आज तक हमारे ऊपर जांचें हुई कांग्रेस के जमाने पे, सबका जवाब दिया सिस्टमेटिक। एक भी केस आप निकाल नहीं पाए, आपकी सरकारें थी, और 1-2 बार नहीं, जेलों में रहे बिना एफआईआर के। तो ये सब चीजों को हमने फेस किया है, पर हमने नाटकबाजी नहीं करी रोड के ऊपर। आपके पास प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये गलत तरीके से बुलाया गया है क्या, उसका जवाब आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? हम तो चोर हैं, उसके क्वेश्चन मत पूछो, वो भी चोर है, उसको क्यों नहीं किया? अरे उसके ऊपर भी करेंगे यदि कोई भी गलत है। ये भारत का संविधान है। और आपको लगता है कि कोई व्यक्ति, किसी ने भी गलती की है तो आपने आज तक हेमंता विश्वास, पता नहीं किसके किसके आपने नाम लिए, कोई जाके कोर्ट में आपने कहीं कहा जाके कि इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए? क्यों नहीं गए कोर्ट के ऊपर? आप, कोर्ट तो सबके लिए खुला है, पर खाली टीवी चैनल पर आकर नाटकबाजी करनी है, रोड के ऊपर बवाल मचाना है, ये आपका काम रह गया है। नहीं, ये तो कुछ ऐसा भूमिका निभाइए, ऐसा कुछ कर नहीं रहे शुभेंदु जी। ये तो थोड़ा सा ऐसा मत कहिए, ये नहीं कर रहे वो सब चीजें। ये तो सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं, इतना तो अधिकार देना ही पड़ेगा लोकतंत्र में। ये नहीं कर रहे हैं, अधिकार की बात नहीं है, ये वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न से नहीं होता है। मैं थोड़ा सा मतलब आपसे, ये नहीं कर रहे हैं आदित्य त्रिपाठी जी। आदित्य त्रिपाठी जी देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। अगर नहीं कुछ होता तो फिर ये क्यों होता जो हो रहा है आज? सर अगर है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन क्यों नहीं? मुख्य विपक्ष हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन सड़क पे, सारी न्यायिक प्रक्रिया में सड़क पे उतरने से पहले सिलेक्टिव लीकेज है ये बंद हो, और जल्द से जल्द इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 8 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए, तमाम आरोप आपको मैं बता दूं, रॉबर्ट वाड्रा जी का मैं नाम लेना चाहूंगा। 55 बार उन्हें बुलाया गया, 85,000 पन्ने में उन्होंने अपने सारे चीज डॉक्यूमेंट्स फाइल किए। आज तक ईडी की जांच चल रही है। कौन सी ऐसी जांच है इनकी जो खत्म नहीं होती है? सुनिए मेरी बात, क्यों? क्योंकि ये सत्ता में है, ये खाली बदनाम करने के लिए नाम यूज करते हैं। नहीं, इनके पास कोई सबूत नहीं है। नहीं, देखिए आदित्य त्रिपाठी जी सुनिए, इंदुकांत जी हो सकता है मुझे जानकारी नहीं हो तो आप थोड़ा जानकारी उपलब्ध कराने का श्रम कीजिएगा कि आदित्य त्रिपाठी जो कह रहे हैं वो मैंने किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से नहीं सुना, और अभी मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता बाइट दे रहे हैं उसमें भी कहीं ये जिक्र नहीं आया है। ये जो बात कह रहे हैं सेलेक्टिव लीकेज हो रहा है, ये जो कह रहे हैं एफआईआर, तमाम जो बातें कह रहे हैं, क्या ये बातें पूरी तरह से आई हैं क्या?
और ये एजेंडा कांग्रेस ने रखा है जो ये कह रहे हैं। हमारे लीगल सेल के भाई चेयरपर्सन है विवेक तन्खा जी, जो कि एमपी भी हैं, उन्होंने डिमांड की है गवर्नमेंट से। सुन लीजिए एक बार जी, आप पूछ सकते हैं। हाँ इंदु खान जी, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने आदित्य त्रिपाठी जी ने बहुत बड़े प्रबुद्ध वक्ता की तरह बहुत चीज़ों को स्पष्ट किया है। ये स्पष्टता कांग्रेस ने रखी क्या अपने प्रदर्शन के दौरान, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं चंद्रशेखर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आदित्य जी जो मैंने सुना नहीं अभी तक सुना नहीं जो आदित्य जी कह रहे हैं, मैंने कहीं सुना नहीं। इसलिए ये अगर है बात थी तो ये रखना चाहिए था कांग्रेस को। इंदुका जी नहीं, उन्होंने दो बातें जो रखी हैं ये कांग्रेस की तरफ से आई हैं, इस बार नहीं आई हैं। जब राहुल गांधी जी से पूछताछ हो रही थी उस समय आई थी, और उस समय आपको याद होगा कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, कुछ नेता ने, मेरे ख्याल से माकन जी ने किया था, कि आप इसका लाइव टेलीकास्ट करा दीजिए पूछताछ का। ये ध्यान होगा आपको। नहीं ये मुझे ध्यान है, ये मुझे ध्यान है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई जब आपने इतनी जोरदार जबरदस्त जामाज बात कह दी थी तो उसको पुरजोर करना चाहिए था। आपने उस बात को पुरजोर क्यों नहीं किया? मैं इस बात के लिए आपसे जानकारी चाह रहा हूँ, आप पुरजोर क्यों नहीं कर पाए? मैंने उस दौरान कांग्रेस के कई नेताओं को ये कहा भी था कि देखिए, जब एजेंसी पूछताछ करती हैं और आप डिमांड कर रहे हैं कि या तो लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए या पूरी रिकॉर्डिंग को टेलीकास्ट करा दीजिए, देश देखे। अब आप ये देखें कि एजेंसी को अगर आप ये कहे तो पहले तो ये इलीगल है, ये तरीका नहीं है जांच का। लेकिन आपने रिक्वेस्ट किया और प्रार्थी ने कहा और कहीं ईडी ने स्वीकार कर लिया, तो वो इस ढंग के सवाल दें जो आपको अनकंफर्टेबल हो और वो लाइव हो जाए, तो फिर शायद कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि आप बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में फंस जाएं। तो ये डिमांड ऐसी करिए जो उचित हो। दूसरा, जो सिलेक्टिव लीकेज की बात होती है, देखिए हम लोग मीडिया में बहुत सारे, चंद्रशेखर जी ये बेहतर हम लोग जानते हैं कि कई बार कहते हैं सूत्र ने ऐसा बताया, और हमें शायद कभी कभी कोई अधिकारी ब्रीफ करते हैं, कभी कभी नहीं भी ब्रीफ्ड होता है। नहीं आप जैसे अब मान लीजिए मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, उनको बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, उपराष्ट्रपति बनाया नहीं गया है। अब ये इसमें सूत्र क्या करेंगे? आने वाले दिनों में कभी ना कभी तो बंगाल के ही राज्यपाल बनेंगे, इसमें सूत्र क्या करेंगे? और कोई चला देगा इसको, कोई कह देगा इसको। दूसरा उदाहरण दें कि पूरा मीडिया देश का 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में और अभी 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में, 2017 में एक ये भी चला था कि आप इसको ध्यान रखिएगा, आपको जरूर याद होगा कि प्रणब मुखर्जी को ही फिर से राष्ट्रपति बनाए जाने की पूरी संभावना। हमारी मुलाकात हुई उसी के कुछ दिनों बाद अमित शाह जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। हमने उनसे एक अलग से बातचीत में पूछा, उनसे मौका मिला कि क्या कभी आपकी सोच में प्रणब मुखर्जी को दूसरा टर्म देने की बात थी? उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास संघ और भाजपा के लोगों की कमी है क्या कि हम किसी कांग्रेसी को बनाएंगे? अब आप ये देखिए कि इंटायर मीडिया में एक बड़े सेक्शन में ये चल रहा था कि प्रणब मुखर्जी को ही दूसरा टर्म देने के चांसेस हैं। अभी इस बार का राष्ट्रपति के चुनाव देख लीजिए, अभी आज काउंटिंग चल रही है। सूत्र बताते हैं कि इसीलिए इस्तीफा ले लिया गया है समय से पहले, मुख्तार अब्बास नकवी को बनाए जाने के चांसेस है राष्ट्रपति। सूत्र बताते हैं कि केरल के राज्यपाल को बनाने जाने की बात है। केरल के राज्यपाल की तो मान लीजिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे इन्होंने लगभग 15 से 20, उसमें नाम भी था, लेकिन मेरी जानकारी में मुख्तार अब्बास नकवी का तो उस लिस्ट में भी नाम नहीं था। अरे अब ऐसे मत कहिए। तो अब ऐसे सूत्रों की बात अगर आती है, ये बैठे हैं शुभेंदु जी, अगर आप कहें कि सिलेक्टिव लीकेज है तो ये उचित नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए ईडी को जितनी बातें देनी है वो दे रहे हैं। अब एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जिसपे चर्चा हो रही थी, एफआईआर की। आदित्य जी, आपको मालूम होगा कि सीबीआई जितनी भी जांच करती, जो अभी कह रहे थे अपने शुभेंदु जी, सब में सबसे पहले पीई रजिस्टर होता है। पीई का मतलब क्या होता है? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब जब पीई या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और जब उसमें तथ्य आ जाते हैं तब एफआईआर में कन्वर्ट किया जाता है उसी पीई को। तो ये तो प्रोसेस ऑफ लॉ है। और ये भी ध्यान रखिए कि ये जो मामला है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के खिलाफ, ये सरकार ने तो लाया नहीं। ये तो एक याचिका पर कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी,
उसके फॉलोआउट में ये सब चीजें आई हैं। तो आप सीधे सरकार को भी घेरे में नहीं ले सकते हैं। और एक रिसेंट चीज आदित्य जी आपको बता दूं, झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक पीआईएल गई थी जी। उस पीआईएल की हेयरिंग के दौरान हाई कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस इशू कर दिया, क्योंकि माइनिंग का मामला था। माइनिंग में आपको मालूम हुआ कि एक सीनियर आईएएफ जो वहां पे सेक्रेटरी थी पूजा सिंघल, वो ईडी की गिरफ्त में आने के बाद न्यायिक हिरासत में पिछले 2 महीने से। उस मैटर से रिलेटेड मैटर था, सीएम ने अपने नाम से एक सीएम रहते हुए एक माइनिंग लीज अवार्ड करा लिया था। अब इस पे एक पीआईएल गया 3-4 मैटर पे, हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस इशू किया और कहा इसमें आप भी रिपोर्ट पेश करिए। अब आप बताइए, ईडी क्या कहानी सुनकर रिपोर्ट पेश करेगी? ईडी इस मैटर पे जितने भी डेटा है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, और जरूरत पड़ने पर वो पूछताछ भी कर सकती है अगर मामला आगे बढ़ेगा। इसमें कहाँ एफआईआर आएगा? तो इसलिए इन बातों को इतना सिंपल मत देखिए। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन दे तो दिया हेमंत सोरेन ने, वहां से अगर इसके फॉलोअप होते हैं तो आप सरकार को सीधे घेरे में नहीं ले सकते। इंदुकांत जी, राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन दे तो दिया हेमंत सोरेन ने, अब और क्या करना है? एसएलपी लेके, स्पेशल लीव पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में आ गए, अब और क्या? इससे आगे भी कुछ होगा क्या? देखिए, उसमें चंद्रशेखर जी अभी प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, प्राइम मिनिस्टर देवघर में आए थे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, उनका स्वागत भी हुआ और उनके रोड शो में जितने भाजपा के लोगों ने झंडे दिखाकर स्वागत किया, उससे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने किया। ये बहुत एक गुडविल जेस्चर है पॉलिटिकल सिस्टम में कि जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आता है तो हम आउट ऑफ वे जाकर उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, 16,835 करोड़ की योजनाएं लेकर के। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आदित्य त्रिपाठी जी, ऐसे लोगों को समर्थन क्यों देते हैं आप लोग? कांग्रेस ऐसे लोगों को समर्थन क्यों देती है? उधर बीजेपी के संग वो एनडीए के संग चले गए। मैं आ रहा हूँ शुभेंदु जी आपके पास, ऐसे लोगों को समर्थन के लोगों ने दे दिया बिना पूछे इनसे समर्थन। असम के सभी एमएलए ने दे दिया, क्रॉस वोटिंग करी, उसमें कहा किसी ने किसी को ईडी बीडी भेजा? कुछ भी बोलते हो आप लोग। त्रिपाठी जी कहिए ना, ये शिवसेना भी चली गई एनडीए के साथ वोट करने, और हेमंत सोरेन भी चले गए। ऐसे लोगों को क्यों समर्थन करते हैं आप? वहाँ महाविकास आघाड़ी में भी आप बिल्कुल पीछे खड़े हैं, हाशिए पर हैं, उधर झारखंड में भी हाशिए पर हैं। बढ़िया कोई ऐसा फैसला लेना पड़ेगा आपको। देखिए, तमाम राजनीतिक दल हैं जो हमारे गठबंधन में हमारे साथी हैं, और रही बात लोकतंत्र में मताधिकार की, तो मताधिकार सबका पर्सनल राइट है। ये साथी कुछ नहीं है, ये ऐसे साथी हैं, खंजर से करो बात ना तलवार से पूछो मेरा कत्ल हुआ कैसे, मेरे यार से पूछो। ये ऐसे साथी हैं आपके। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय प्रदर्शन की। ईडी दफ्तर के बाहर से सड़कों पर जो प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से इस समय। हालांकि पुतला जल चुका है, अब किसका है ये नहीं पता, लेकिन फिर भी कांग्रेस पुरजोर प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर सोनिया गांधी की पेशी को लेकर दिल्ली में। ये लाइव तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। सोनिया गांधी के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए, और इस समय की ताजा जानकारी, अशोक गहलोत और पायलट को भी हिरासत में ले लिया गया है। कई कांग्रेस के बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है। केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को भी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को भी हिरासत में लिया गया है। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की सीधी तस्वीरें आप इस समय अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रमोद तिवारी का बड़े कांग्रेस के बड़े दिग्गज इस समय प्रदर्शन में सम्मिलित। ड्रोन से निगरानी हो रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय दिल्ली से। सोनिया गांधी की ईडी में पेशी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। आदित्य जी, आदित्य त्रिपाठी जी,
आदित्य जी आवाज सुनाई दे रही है मेरी आपको? जी जी आ रही है। आदित्य जी, ऐसे दोस्त क्यों बनाते हैं जो खंजर घोंप देते हैं? देखिए मैंने बताया ना, लोकतंत्र में मताधिकार उनका राइट है, और अगर उनको लगता है कि द्रौपदी मुर्मू जी सही रहेंगी तो उन लोगों ने उनको चुनाव किया। और अभी ईडी का एक ताजा उदाहरण भी आपने देखा कि उनके ऊपर ईडी जांच बैठी और उन्होंने वोट के लिए उधर चले गए, शिफ्ट हो गए। तो शिफ्टिंग राजनीतिक दबाव में जो भी पार्टियां आ रही हैं ईडी के, वो जा सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन वही हम लोग का है कि कांग्रेस पार्टी को दबाया नहीं जा सकता। इसको कोई एक क्षेत्रीय पार्टी ना समझे, सपा और बसपा नहीं है ये कि वो दबाव में भारतीय जनता पार्टी के आएगी और ईडी के दबाव में आएगी। हम सत्य के साथ हैं और सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं। देखते हैं कब तक भारतीय सुन रहे हैं ना शुभेंदु जी, आप सुन रहे ना, सुन रहे ना आप अच्छी तरह से? आसाम के, मैं कह रहा हूँ ना, आसाम के एमएलए को क्या चीज ईडी या पीडी या सीडी करी गई थी? उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करी 80% एमएलए ने। जी आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपका जो नेतृत्व है वो बिल्कुल नेतृत्वहीन हो गया है, और आप भूल गए हो एक गांधी परिवार के चक्कर में कि किस तरीके से आप ही लोगों ने सीताराम केसरी का कुर्ता फाड़ के कार्यालय के बाहर बैठा दिया था, कमरे में बंद कर दिया था। आज उसका भुगत रहे हैं हम लोग, पूरा कांग्रेस भुगत रहा है। अरे आप G23 सब लोग, कोई नेता नहीं है क्या आपके यहाँ? कि आप लोग खाली जहां पे गांधी लिखा होगा, तस्वीर आप गाड़ी में आग भी लगा दिए, वहां पर प्रदर्शन साइडलाइन करने वाले हमको बता रहे हैं कि कैसे कैसे किसको, बड़े नेताओं को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। आडवाणी जी के साथ क्या किया आप लोगों ने? हमारे पास कोई किसी के पिताजी की कोई पार्टी नहीं है। हमारे पास हर 3 साल के अंदर अध्यक्ष चेंज होता है, पार्टी तय करती है, चाहे बड़ा नेता हो छोटा नेता हो। पार्टी नहीं करती है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हमारे यहाँ चुनाव होता है, आपके यहाँ चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं है। लीजिए, आपके चुनाव में कोई आता ही नहीं है। आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी की एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। एक महिला, 70 साल हो गए आपकी पार्टी के गठन को, 40 साल हो गए होंगे, 35-40 साल हो गए होंगे, एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या कोई योग्य महिला नहीं है आपकी पार्टी में? किसको बनाना है और कोई एक भी अध्यक्ष बता दीजिए जिसका 3 टर्म्स के बाद आधी आबादी को इग्नोर करते आए आप आज तक। आपकी निष्ठा एक परिवार के साथ है, ये हालत उसके कारण। आप अपना, हमारे को अंतर नहीं पड़ता कि आपको क्या करना है, जो आपको करना है वो करिए। आपकी पार्टी है, आपके लोग हैं। मैं तो निश्चित हमारी निष्ठा एक परिवार के साथ है, जो लेगेसी इस देश की संभाल रही है, उस परिवार के साथ हमारी पूरी निष्ठा है। अभी और हमें गर्व है ऐसे परिवार पर जिसके लोग आजादी की लड़ाई में शहीद हुए, जिसको आतंकवादियों ने मारा। भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं को आतंकवादियों ने मारा? अभी तो जयपुर में साबित हुआ कि इनका एक कार्यकर्ता आतंकवादी था जिसने कन्हैया लाल को मारा। मैं जवाब दे रहा हूं उसी का। अभी पौने तीन सरकार थी, महाराष्ट्र में खत्म हो गई, 2.5 बची हैं, और अभी उन्होंने झारखंड का बता दिया इन्होंने, और 2 सरकारों का चुनाव आने वाला है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का। फिर क्या करोगे आप? बिल्कुल शून्य के बाद से फिर नया अध्यक्ष चलाओगे? मैं ये कहना चाहता हूं, समय रहते हुए भारत के लोकतंत्र को एक अच्छा विपक्ष की आवश्यकता है, और आप उसकी पूर्ति कर सकते हो। ये आपकी पार्टी, आपको भी लगने लगा है कि भाजपा नेतृत्व काम नहीं कर पा रहा है, एक उपयुक्त लोग की आवश्यकता है। अरे सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए पूरी बात। आम आदमी पार्टी और ये ममता बनर्जी से कम 10 गुने अच्छे हैं आप लोग, इसलिए कहते हैं अच्छा सशक्त सबल लोकतंत्र में। डिबेट में इससे ज्यादा ऊंचाइयां कुछ हो नहीं सकती आज, ठीक है ना? मैंने बोला ना, ठीक है ना? ये सुन लीजिए आप अच्छी तरह से, इससे ज्यादा ऊंचाइयों पर डिबेट जा नहीं सकती आज। समझ रहे हैं आप आदित्य जी? और क्या बोल लेंगे बताइए आप, इंदुकांत जी? इंदुकांत जी, क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं ये जो मध्यस्थ हैं, ये जो संकट मोचक हैं, इनकी भूमिकाएं सशक्त होनी चाहिए, और कई बार विपक्ष को भी मन बड़ा करना होगा और कई बार सत्ता पक्ष को भी मन बड़ा करना होगा, अगर देश की उन्नति चाहिए तो? सबसे बड़ा सवाल है।
देश के जो मुद्दे हैं, जैसे अभी देखिए विपक्ष और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए शुभेंदु जी ने कितनी अच्छी बात कही कि हमें एक मजबूत विपक्ष चाहिए, और आपके कहने पे आदित्य जी ने भी अप्रिशिएट किया। मजबूत विपक्ष, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, वो संसद में बैठ करके रिटर्न हिस्ट्री में है, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में है, विपक्ष उसमें बहुत सीमित होता था, बहुत कम सांसद थे, लेकिन उनकी बातें सुनते थे। श्यामा प्रसाद और कई बार तो मंत्री जी उन्होंने 1957 में जब पहली बार लोकसभा में थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसी से मैं उनको कहा था, बहुत सारे लोग चर्चा में करते हैं कि आपकी भाषण बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने कहा था कि आप में देश का भविष्य का प्रधानमंत्री मैं देख सकता हूं। उसको कोट करते हैं लोग। ये स्वस्थ परंपरा रही है। 1971 के युद्ध के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी आई संसद में, तो उनके स्वागत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा का अवतार कहा। ये है स्वस्थ परंपरा। तो जो अच्छाई है उसको अच्छा कहना, बुराई है उसको स्वीकार करना लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है। इंदुकान जी, कांग्रेस के साथ एक समस्या है। इंदुकान जी, कांग्रेस के साथ अभी एक इंदुकान जी हमारी भी सफलता है कि हम शुभेंदु शेखर अवस्थी जैसे और आदित्य त्रिपाठी जैसे प्रवक्ताओं से ये कहलवाने में कामयाब हो रहे हैं कि भाई मन बड़ा करना होगा अगर देश की उन्नति चाहिए तो, क्योंकि दोनों ही अपनी पार्टियों के लिए कट्टर प्रवक्ता हैं। ये तो एंकर के तौर पे, मॉडरेटर के तौर पे आपकी खूबी है। जी आदित्य त्रिपाठी जी, मन बड़ा करना होगा, कई मुद्दों पर मन बड़ा करके बात करनी होगी। जो इंदुकांत जी ने कहा कि चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, आपको चिट्ठी लेके जाते लोगों के पास। दरअसल आपका थोड़ा सा प्रोसेस गलत हो रहा है, आप लोगों से वो संवाद नहीं कर पा रहे हैं जो संवाद करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। यही बात शुभेंदु शेखर अवस्थी कह रहे हैं कि आप किसी और से 10 गुना अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छाई आपको दिखानी होगी जमीन पे। जब विपक्ष को साथ लेके चला जाएगा तब मन बड़ा होगा। आप बताइए, अग्निवीर योजना आई, क्या विपक्ष के किसी नेता के साथ सदन में चर्चा हुई? डायरेक्ट ऐसी एक योजना जिससे देश के सारे युवाओं के लिए थी, ऐसी योजना अचानक से ला दी गई बिना विपक्ष के साथ चर्चा किए। ऐसी बड़ी योजनाओं में भी अगर विपक्ष को साधा नहीं जाएगा तो क्या होगा? आज विपक्ष को ही इग्नोर करके जो सरकार चल रही है, इसी का हम विरोध करते हैं। हमने हमेशा जो कांग्रेस योजनाएं लाती थी उसमें विपक्ष की भी बात सुनते थे, तब कोई योजना क्रियान्वित में आती थी। आज तो चर्चा ही नहीं होती। आज प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते हैं हम 3 कृषि कानून लागू कर रहे हैं, फिर आते हैं कहते हैं हमसे गलती हो गई, माफी मांगते हैं, हम वापस ले रहे हैं। तो अगर ये विपक्ष को साथ कर, अगर सबको साथ लेकर किया जाता तो जो देश हित में है वो जरूर, उसमें भी विपक्ष उनके साथ है। लेकिन बात ये है कि आप पहले उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उनके साथ चर्चा करनी होगी। आप ऐसी चीजों का आज भी अग्निवीर योजना पे तमाम चीजें आप देख रहे हैं जो क्लियर नहीं है। आप बताइए किस कारण से कास्ट नहीं, आप देखिए अनावश्यक चीजों के सबूत मांग लेते हैं, मांगा जा रहा है। क्या देश की सेना को अब कास्ट और रिलीजन के नाम पे भर्ती किया जाएगा? नहीं, लेकिन आप भी कभी कभी पूछेगा, आप भी कभी कभी गलत ट्रैक पे चले जाते हैं ना शुभेंदु जी। देखिए, मैं आज इनको संसद का एग्जाम्पल दे रहा हूं। संसद में क्या क्या विषय आने चाहिए, इसके ऊपर एक बैठक होती, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उनको समझाया गया कि संसद को चलने दिया जाए। उनके जो विषय हैं उसको भी बोला गया कि आप हमको नोटिस दो, हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। और 3 दिन से क्या हो रहा है? स्थगन स्थगन स्थगन। भाई आप सुनना नहीं चाहते। मंदिर में जो मीटिंग होती है संसद की, उसमें तय होते हैं कौन कौन से टॉपिक आने हैं, उसमें आपके लोग बैठते हैं। उस दिन आप अब्जोस करो कि नहीं ये वाला टॉपिक पहले लाओ। बस खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमने हर बार आप देखो क्या हो रहा है त्रिपाठी जी, मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, पार्टियों के विषय से ऊपर निकल के कह रहा हूँ मैं, कि कई बार जैसे आप आंदोलन हो रहा है, कहीं किसान आंदोलन हो रहा है तो आप उसके साथ खड़े हो गए हो,
कभी रेलवे रिक्रूटमेंट आंदोलन हुआ बिहार में, आप उनके साथ खड़े हो गए। अग्निवीर आंदोलन हुआ, आप उनके साथ खड़े हो गए। हिजाब आंदोलन हुआ, आप उनके साथ खड़े हो गए। क्योंकि आपको पूरे देश में एक ये वाले मैटर को छोड़ के कोई आंदोलन करने के लिए, आंदोलन खड़ा करने के लिए आपके पास लोग नहीं है, क्षमता नहीं है। इसलिए जो आंदोलन खड़ा होता है, चाहे सही हो या गलत हो, आपको खड़ा होना पड़ता है। और आप आज की डेट में आप लोगों को यह बताना की कोशिश कर रहे हो कि मैं मुख्य विपक्ष हूं। केजरीवाल जी कहते हैं मैं मुख्य विपक्ष हूं, ममता बनर्जी कहती है मैं मुख्य विपक्ष हूं। अब लड़ाई मुख्य विपक्ष की हो गई है। और हम इन तीनों लोगों के अंदर ये कहते हैं कि यदि कांग्रेस अच्छी तरीके से आती है, जिसने 70 साल देश चलाया है, आजादी की लड़ाई लड़ी है, वो अच्छी भूमिका निभा सकती है। और स्वतंत्र लोकतंत्र में एक अच्छी विपक्ष की भूमिका एक बहुत अनिवार्य रूप में होनी चाहिए। पर लड़ाई आजकल क्या हो रहा है? केजरीवाल जी कह रहे हैं कांग्रेस को हटाओ, हम विपक्ष हैं। आपने सुना ममता का भी यही कहना है। तो इस सब चीजों को ठीक करो। हम तो तैयार हैं। जब 20 पैसा गिरता था, रुपीस का डिवेल्यूएशन 53 रुपए से 53 रुपए 20 पैसे होता था, हम पूरे भारत के अंदर आंदोलन करते थे। ऐसा करिए ना, तभी लोकतंत्र चलेगा। हम आपके साथ खड़े हैं, आपको जवाब देंगे, उस पर एक्शन लेंगे। पर हो नहीं रहा वो। कोई और आंदोलन में आप खड़े हो जाते हो, कहते हैं हम इनके साथ हैं, हम इस आंदोलन में भी इनके साथ हैं। आप आंदोलन का सहारा मत लो, अपने ऊपर खड़े हो। इंदुकांत जी समय बिल्कुल। आदित्य जी, तब उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल अजय लल्लू जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे और आंदोलन करने के नाम पे 13 बार उनको जेल में बंद किया गया। हमारे 85,000 कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR कर उनको जेल में बंद किया गया बिना आंदोलन के। भारतीय जनता पार्टी के लोग बस आंदोलन करने वालों के ऊपर फर्जी FIR, फर्जी धाराएं लगाकर बंद करना जानती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आपको मैं अब सुनिए भाई, समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल करते रहेंगे। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। इंदुकांत जी, एक लाइन में विश्लेषण कर दीजिए, क्या विपक्ष को वाकई में सत्ता पक्ष को दोनों को मन बड़ा नहीं करना होगा कई मुद्दों पर? बिल्कुल करना होगा। और ये देखिए आदित्य जी की ये आपत्ति बिल्कुल सही है कि किसान बिल जैसे जो बिल लाए गए, या कम से कम भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया जिसको मोदी सरकार को वापस लाना पड़ा, ऐसे जो बड़े मुद्दे होते हैं उन पे विपक्ष को साथ लेकर के सामने आने पे देश के लिए और लोकतंत्र के लिए बेहतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। समय समाप्त हो रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आदित्य त्रिपाठी जी, इंदुकांत जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल लड़ाई इस बात की है कि कांग्रेस को वो तवज्जो नहीं मिल रही है जो तवज्जो कांग्रेस को शुरुआत से, आज़ादी के दौर से अब तक मिलती रही। अब इस बार वो सत्ता के बाहर है और सत्ता के बाहर वो तवज्जो कैसे कांग्रेस को मिले, या कांग्रेस को भी ना मिल पाए तो कम से कम गांधी परिवार को तो मिले, इसके लिए कांग्रेस लड़ रही है। और जनहित के मुद्दों को कांग्रेस ने छोड़ दिया है। अगर जनहित के मुद्दों को पकड़ा होता तो शायद बात जनता के समझ में आती, लेकिन बात जनता के समझ में नहीं आ रही है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए NB न्यूज।